नमस्कार। परंपराएं हमेशा स्वास्थ्य को साथ लेकर बनाई जाती है। आज का दिन जैसे बासोड़ा या फिर शीतलाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। देखिए, किसी भी त्योहार का स्वास्थ्य की दृष्टि से एक ना एक महत्व जरूर होता है। आज के महत्व की बात करता हूं, जिससे हमारे समाज में पुरातन संस्कृति की और हमारी परंपराओं की बात मानने की नई पीढ़ी की जो मंशा है वो और बढ़े, ऐसे मेरी अपेक्षा रहेगी। आज की जो शीतलाष्टमी है, देखिए, शीतला नाम जो है वैसे चेचक का कहा गया है, जिसको बड़ी माता भी कहते हैं। तो शीतला माता यानी शीतला माता की धोक। अब देखिए, इसको जोड़ा है कहीं ना कहीं वैद्यों ने। ये बहुत पुरानी बीमारी है। यूरोपीय देश में तो बहुत ज़्यादा इससे डेथ होती थी। हमारे भारत देश में भी चेचक का बहुत बड़ा जो है वो एक बीमारी के कारण मृत्यु दर देखा गया है। तो इसको एक स्वास्थ्य, क्योंकि ये संक्रमण रोग है, तो इसको बचने के लिए, और ये जो अभी समय है दीपावली के जस्ट बाद का समय, ये ही इसके संक्रमण का मूल समय माना जाता है। तो क्या हुआ कि इसको एक हम लोगों ने पूजा पद्धति में इसको जोड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ संदेश दिए जाते हैं। जैसे माता शीतला के हाथ में आप देखेंगे एक कलश होगा जो पानी का होगा, एक हाथ में झाड़ू होगी, जो कि कहते हैं कि झाड़ू से जो है वो शीतला के जो दाने यानी बड़ी माता या पोक्स या जो जो मुहासे बन जाते हैं, वो चेहरे और हाथ के ऊपर ज़्यादा होते हैं, उनको झाड़ू से झाड़ा जाता है, जिससे वो साफ हो जाते थे। और नीम के पत्ते भी माता शीतला के हाथ में होते हैं। तो नीम के पत्ते क्या संदेश देते हैं? नीम के पत्ते देते हैं कि वो जो पॉक्स हो जाए, वो जो मुहासे हो जाए, उनके जीवाणु फैले नहीं और उसमें कोई मवाद ना पड़े, वो फैले नहीं। तो ये संदेश जो है, ये चीज जो शीतलाष्टमी है इसके ऊपर दिया जाता है। वैसे मूल रूप से होली के जस्ट बाद यानी होली चैत्र मास शुरू होता है। होली के अगले दिन फाल्गुन का पूर्णिमा और चैत्र मास की जो सप्तमी और अष्टमी जो है, सप्तमी को खाना बनता है और अगले दिन ठंडा खाया जाता है। ये ठंडा खाने का क्या साइंटिफिक रीजन है? देखिए, हाँ, क्योंकि ये उत्तर भारत में ज़्यादा माना जाता है। उत्तर भारत जहाँ सर्दियाँ पड़ती हैं, जहाँ ठंड ज़्यादा होती है। अब ठंड में हम लोग बहुत हैवी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा पेट में भर लेते हैं। उसकी वजह से हमारे शरीर में फैट, वसा जो है डिपॉजिट हो जाता है और पेट की जो चिकनाई है वो बढ़ जाती है, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो उसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसी दवाई डाली जाए जिससे वो फट के बाहर निकल जाए। तो ये दवाई क्या है? ये दवाई देखिए, हमारे बुजुर्गों का बड़ा मतलब, आप दिमाग देखिए कितने हमारी जो संस्कृति में है कि आप जो बासी खाएंगे उसमें फर्मेंटेशन होगा, क्योंकि रात का बना हुआ है, आप नया कुछ गर्म कुछ खा नहीं रहे। तो वो जो जितना ठंडा आपने खाया वो पेट के अंदर फर्मेंटेशन हुआ उसका, और उससे किन्वनेन की क्रिया से जो उसके आंतों के आसपास चिपका हुआ था, रसांकुरों में जो चिपका हुआ था चिकनाई, वो सारी की सारी उसके साथ उखड़ के बाहर निकल जाए, पेट साफ हो जाए। और इसमें लिया क्या जाता है, जो लोकल स्तर पर हमारे जैसे राजस्थान में बाजरे का भरपूर उपयोग होता है, उसमें राबड़ी बनती है। राबड़ी जो है वो वैसे किन्वनेन से ही बनती है, फर्मेंटेशन से बनती है। तो वो खा के उस दिन पूरे दिन आलस रहेगा। तो जो बासुड़ा का खाएंगे वो पूरे दिन सोया रहेगा, आलस रहेगा, कोई भी काम करने में जो है वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। उससे क्या होगा, आंतें साफ होने में सहायता मिलेगी। ये एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक, इस दिन के बाद हमें कोई भी रात का रखा बासी भोजन नहीं खाना है। ये भी एक संदेश इसके अंदर जाता है। अगर आप इसके बाद का बासी भोजन खाते हैं तो ऐसे संक्रमण के रोग हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर जब बात चलती है तो बुजुर्ग कहते हैं कि बड़ी माता जो है या माता जो है या बोदरी जो है, ऐसे शब्द कहे जाते हैं, ये नहीं निकलती अगर शीतला माता की धोख लगती है। तो हम लोग इसको धर्म से जोड़ते हैं, और जब पूजा पाठ से किसी चीज को जोड़ा जाता है तो हमारे देश में उसको अच्छी तरह माना जाता है। और ये स्वास्थ्य को ही पूजा पाठ से जोड़कर एक तैयार किया हुआ इस तरीके का मतलब हमारी पुरातन संदेश है, जिसको हमें लेना चाहिए। माता शीतला का जो अगर आप देखेंगे तो इसमें सीधा सीधा संदेश स्वच्छता का है। हाथ में झाड़ू का अगर रूप देखा जाए तो ये स्वच्छता का संदेश है, और हाथ में अगर इसका कलश देखा जाए तो ये शीतल यानी ठंडे का संदेश है। यानी शीतल जल, घड़े का जल अब पीना आपको शुरू करना है। आज के दिन पूजा पाठ में भी जो मिट्टी के बर्तन जो है वो लाए जाते हैं, आज के दिन ही घड़ा डाला जाता है, उसमें पानी डालना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अब शीतल रहना जरूरी है। बहुत सारे संदेश केवल एक त्योहार में हमें देखने को मिलेंगे। तो आप शीतल जल पीना शुरू करेंगे, शीतल यानी घड़े का,
फ्रीज नहीं, घड़े का जल, मिट्टी का जल वो आप पिएंगे। आज के दिन ही हम रात को भिगोए हुए बाजरी के दाने, मोठ के दाने, मूंग के दाने, गेहूं भी कई जगह जो है भिगोए जाते हैं, वो भिगोकर अगले दिन खाने के लिए होता है। हल्दी का विशेष उपयोग किया जाता है क्योंकि ये संक्रमण का रोग था, चेचक, बड़ी माता, इसको रोकने के लिए हल्दी का भी बहुत बड़ा प्रयोग है। तो हल्दी जो है वो भी इसमें काम में ली जाती है। टीका लगाया जाता है, यहाँ लगाया जाता है, कान पे लगाया जाता है, नाभि पे लगाया जाता है। ये भी एक संदेश है कि आप टीका लगाइए। साथ में वो राख जो होलिका माता की थी, यानी होली की राख जो है, उस राख के भी टीके लगाए जाते हैं। वो भी मानते हैं कि बहुत पवित्र हमारे रोगों को हटाने के लिए होती है। कितनी चीजें, कितने संदेश हमारे पास है, और हम इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए बहुत जगह तो हम लोग केवल एक रात को एक ठंडी रोटी करके घर का बड़ा या बुजुर्ग खाकर उसको इतिश्री कर देता है। नहीं, क्योंकि आप अगर सर्दियों में गरिष्ठ नहीं खाते हैं तो मत करिए, लेकिन अगर गरिष्ठ खाते हैं तो सबको करने का इसमें बहुत बड़ा साइंस छिपा हुआ है। हमें इन सब चीज़ों से जो है वो रूबरू होना चाहिए। हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। माता शीतला का क्यों हम पर्व मनाएं, इसके पीछे का लॉजिक हमें पता होना चाहिए। और आज के दिन के बाद एक तो चीज़ गांठ बांध लीजिए कि आज के दिन के बाद बासी नहीं खाना, रात का रखा हुआ नहीं खाना। रोटी जो है हमारे बुजुर्ग खाते थे, लेकिन वो कैसे, वो उस रोटी को ढक के नहीं रखते थे, उसको एक लकड़ी का या किसी बैंत का बना हुआ एक बर्तन होता उसमें डालकर खुले में रखते थे, वो रोटी खराब नहीं होती थी। तो ये कुछ संदेश हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें बहुत मजबूती ये त्यौहार देते हैं। इन त्योहारों से, हर त्योहार से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो मैंने इसको स्वास्थ्य की दृष्टि से शीतलाष्टमी का आज एक जो वर्णन है वो आपको किया है। मुझे अपेक्षा है, आशा है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने बच्चों को ये संदेश जरूर देंगे, ये एक मेरी अपेक्षा रहेगी। तो अब दीजिए इजाजत डॉक्टर मनोज योगाचार्य को। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।